नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा जो आपका फॉरेस्ट रेंजर का जो यानी वन सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रफल के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंध हेतु सूचना जारी की गई है। तो ये वीडियो आप एमपीपीएससी की कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो इस नियम आपकी सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही ये नियम आपकी अभी हाल ही में आपकी एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा यानी मेंस है 2022 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो वो कैंडिडेट भी इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको यही गलती आपको दोबारा नहीं दोहरानी है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी जानकारी को। और ये सूचना आपकी 2 मई यानी आज ही के दिन ये जारी की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं आयोग के विज्ञापन क्रमांक ये का दिया गया है, जिसमें आपकी राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन आपका जारी किया गया था, जिसमें आपकी परियोजना क्षेत्रफल के कुल 15 पद विज्ञापित किए गए थी, जिसमें आपकी परियोजना क्षेत्रफल की लिखित परीक्षा के उपरांत परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा 29 जनवरी 2024 को ये रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया था। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, राज्य वन सेवा परीक्षा के परीक्षा परिणाम दिनांक 29/1/2024 में बिंदु क्रमांक 5 में उल्लेखित किया गया कि अर्ह समस्त आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन के साथ वांछित अभिलेख यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं फॉर्म फिल करने के बाद यानी मेंस का फॉर्म फिल करने के बाद आयोग कार्यालय में दिनांक 12/2/2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनकी वजह में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और आयोग द्वारा उपरोक्त पदों की अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि आपकी 12 फरवरी 2024 निर्धारित की गई थी, किंतु कुल 7 जिसमें मुख्य भाग 87% के 5 एवं प्रावधायक भाग 13% के 2 आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः परीक्षा परिणाम 29/1/2024 में विज्ञापित कंडिका अनुसार 7 आवेदकों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निर्देशानुसार निरस्त की जाती है। तो आपको क्या कर, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले इन कैंडिडेट को यहाँ पर नाम दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट की ये उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है। अब यहाँ पर और देखिए कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के तहत विज्ञापित पद परियोजना क्षेत्रपाल हेतु उम्मीदवारी निरस्त की गई आवेदकों को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदकों की उम्मीदवारी आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक अभिलेख आयोग को उपलब्ध नहीं कराए जाने से निरस्त की गई है। उपरोक्त आवेदक अपने आपत्ति आवेदन के साथ अभिलेख आयोग को प्रेषित नहीं करें। उक्त संबंध में आवेदक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आवेदकों द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात उक्त आवेदकों से प्राप्त आपत्ति आवेदन आयोग द्वारा बिना किसी विचार के नस्तीबद्ध किए जाएंगे। साथ ही डाक विभाग या किसी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही डाक विभाग या किसी अन्य कारण से आपत्ति आवेदन आयोग को देरी से प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप इतनी मेहनत से प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, जब आपका फाइनल इंटरव्यू का टाइम आता है तो आपके कुछ भी कारण हो सकता है कि आपका जो अभिलेख है वो आयोग कार्यालय में टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका हाल ही में अभी आपका मेंस का रिजल्ट, स्टेट सर्विस मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसमें भी आपकी सेम यही कंडीशन होगी। तो आपको अब ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आपके लिए लगभग 14 दिन का टाइम दिया जाता है, तो इस टाइम में आप अच्छे से डॉक्यूमेंट अपने इकट्ठे करके सभी फॉर्मेट को लगा के आप चाहें तो टाइम निकाल के, हालांकि आपको जाना ही होगा एमपीपीएससी के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए भी, तो आप क्या कीजिए कि टाइम निकाल के आप एमपीपीएससी के ऑफिस में ही डायरेक्ट जमा कर दीजिए। ताकि आपको क्या होता है कि स्पीड पोस्ट और किसी और अन्य माध्यम से आप भेजते तो उसमें लेट लती भी हो जाती है, जिस कारण से आपका यहाँ पर आयोग कार्यालय में आपके डॉक्यूमेंट नहीं पहुँच पाते हैं। और आयोग कार्यालय में जो डेट आपकी फिक्स की गई उसके जैसे आपकी टाइम 6 बजे फिक्स किया है, तो उसके बाद आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पहुंचता है तो उसको भी निरस्त कर दिया जाता है। इसके पहले भी हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, तो उसमें भी आपका यही कारण देख सकते हैं कि कारण से हम यही रहा है। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। तो जानकारी आपको पसंद आई हो और जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को अब लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।